अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी रेसिपीज मिल सके। और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए और कोई भी वीडियोस मिस ना हो, चाहे वो फन और ट्रिप्स की हो या फिर मजेदार सी रेसिपीज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट बाउंटी चॉकलेट बार, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस यमी ये रेसिपी बनती है। बनाना बहुत आसान है, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे ही मिल जाते हैं और ये बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट बार बनते हैं। तो चलिए बनाते हैं मिल के साथ आपके साथ चॉकलेट बार, बाउंटी चॉकलेट बार। तो यहाँ पर हमने एक डीप पैन में 1 कप जो है वो दूध हमने लिया है। आधा दूध हमने शामिल करना है और आधा हमने अभी सेव करना है। इस आधे दूध को गर्म होते ही हमने शामिल करना है 1/2 कप चीनी, और उसको हम इस चीनी को इस दूध में अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेंगे कि चीनी जो है वो बिल्कुल इसमें हल हो जाए। चीनी के मेल्ट होते ही हमने जो आधा दूध शामिल कर लेना है, जो बचा हुआ रखा था वो हम यहाँ पे शामिल करते ही तो इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा लो हो जाएगा। तो इस वक्त हमने यहाँ पर शामिल करना है डेसिकेटेड कोकोनट 1.5 कप, पिसा हुआ खोपरा 1.5 कप, और इसको अच्छी तरह से इस दूध में पका लेना है। और इसको इस तरह से इतना पकाना है कि ये जो इसका जो दूध है वो खुश्क हो जाए और ये एक डो की शक्ल इख्तियार कर ले। तो ये देखें, आपने इसको अच्छी तरह से चम्मच से हिलाते रहना है, पकाते रहना है। और ये देखें, ये सबसे मट के एक तरफ आ रहा है तो ये मतलब एक डो की शक्ल तैयार हो रही है इसकी। ये देखें, ये आपस में एक दूध आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है और ये डो की शक्ल आ चुकी है। तो हम इसको एक प्याले में निकाल के ज़रा सा कूल होने के लिए रख देंगे। तो इसको 10 से 15 मिनट हमने फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट आप रख दें। 15 से 20 मिनट बाद हम इसे निकाल लेते हैं और ये देखें अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। थोड़ा सा हाथ को इस तरह से ग्रीस कर लें किसी मक्खन या घी के साथ, और 1 जो टेबल स्पून का हमने यहाँ पर इसका निकाल लेना है आमेज़ा। इस तरह से प्रेस करके साइडों से हटा लें। इसको ज़रा सा आपने प्रेस करना है इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से, और इसको अपनी हथेली पे इस तरह से निकाल लें और इसको प्रेस कर करके एक अच्छी तरह से रोल की शक्ल दे दें। इस तरह से टाइटली प्रेस कर करके इसको रोल की शक्ल दे दें और इस तरह से रोल करके ऊपर से इसको प्रेस कर दें। अब इसको आपने हाथ से ही शेप देना है तो साइडों से दबा दें और हाथों को, उंगलियों को थोड़ा सा राउंड करके ऊपर से राउंड कर दें। इसका आपको सांचे वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन आराम से आपके हाथ से ही इसका आराम से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये देखें, आराम से आपने इसको शेप दे देना है इस तरीके से। तो ये देखें, क्योंकि अभी बहुत सॉफ्ट कोकोनट है तो आराम से शेप भी इजीली जिस तरीके का आप शेप बनाएंगे बन जाएगा। तो ये आराम से आपने एक बार की शक्ल इसको दे देनी है। तो ये देखें, एक बार हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, कोकोनट बार है। अभी इसको हमने यहाँ पर रख देना है और इसी तरह से हमने दूसरा बार भी बना लेना है। और इसी तरह से कर करके जितने बार आपके बन सकते हैं जो आपने बनाया है कोकोनट का अमेज़ा, तो वो आप बार अपनी इस तरह से तैयार कर लें। बहुत ही मज़े का ये आपका चॉकलेट बार बन जाता है, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें, दूसरा भी तैयार हो चुका है। हमने इसको इस तरह से रख देना है। इसी तरीके से हमने सारे बार तैयार कर लेना है, कोकोनट बार। ये देखें, इस तरह से हमने सारे बार तैयार कर लिए हैं। जो बच गए हम दूसरी प्लेट में रख लेंगे और इसको हमने फ्रिज में या फ्रीज़र में तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसको रख दें ताकि ये अच्छी तरह से और सेट हो जाए। और जब तक हम यहाँ पर चॉकलेट तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने पानी जो है वो उबलने के लिए रख दिया है। यहाँ पर चॉकलेट ली है मैंने तकरीबन, हमें चाहिए 150 से 200 ग्राम तक की।
तो ये मैंने यहाँ पर 156 मेरे पास है। आप चाहें तो 150 से 200 ग्राम तक की चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। आप इसे इस तरह से शीशे के बोल में इस तरह से डाल के और इस चॉकलेट को अच्छी तरह से मेल्ट कर लें। डायरेक्ट ना पकाएं, इसको इस तरह से पानी में रख के और इसको स्टीम में ही आराम से चॉकलेट आपकी घुल जाएगी। इसको ऊपर से आपने कवर नहीं करना, वरना इसमें पानी जो है वो स्टीम बनना शुरू हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। तो ये इसी तरह से आपने इसको स्टीम में पका लेना है। थोड़ा सा ये देखें हमने निकाल लिया है फ्रीज़र से। ये देखें कितना अच्छा ये कोकोनट बार सेट हो चुका है। ये देखें बिल्कुल कम्प्लीटली सेट है, ये कोट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आपने यहाँ पर चेक करना है कि जो आपने चॉकलेट लिया है यहाँ पर वो गुनगुना सा हो, स्लाइटली वार्म हो, वो बहुत ज़्यादा हॉट ना हो, वरना वो आपकी जो कोकोनट बार है वो बिल्कुल मेल्ट कर देगा उसको। तो यहाँ पर मैंने शीट रख दी है, इसमें आप चाहे तो वैक्स पेपर या पार्चमेंट पेपर भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट बिछाई है। अब यहाँ पर मैंने एक कोकोनट बार को जो है वो डिप कर दिया है चॉकलेट में। याद रहे कि जो आपके पास चॉकलेट मेल्ट हुई है बहुत हॉट ना हो, बिल्कुल गुनगुना सा या स्लाइटली वार्म सा हो। हमने इसको अच्छी तरह से कोट कर देना है 2 फोर्क की मदद से। जो भी एक्सेस चॉकलेट है उसको आपने नीचे से निकाल देना है इस तरीके से। अब ये जो साइडों में लगी है इसको भी आराम से क्लीन कर दें, बहुत अच्छी तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये एक बार आपकी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। तो ये एक बाउंटी बार आपने इस तरह से यहाँ पर रख देना है। तो ये देखें हमारी एक बाउंटी बार हमने रख दिया। अब इसी तरीके से सारे कोकोनट बार को हमने इसमें कोट कर लेना है चॉकलेट के साथ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने लव वंस के साथ, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल सके। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो यहाँ पर हमने जो बाउंटी बार्स में जो ऊपर एक खुसूसी निशान होते हैं 3, इस तरह से होते हैं, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आप भी इसी तरह से इसको यूँ लगा दें तो ये बिल्कुल वही परफेक्ट लुक आ जाएगा। इसी तरह हमने सारे चॉकलेट बार जो हैं वो तैयार कर लेने हैं और इसको फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो जो बन गए हमारे, बाकी हमने रेस्ट हमने बना लिए थे वो भी हमने रख लिए हैं साथ। तो फ्रीज़र से निकालने के बाद ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार बाउंटी चॉकलेट बार बिल्कुल तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बड़े शौक़ से इसे खाते हैं, सभी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप किसी पार्टी वगैरह के लिए बना सकते हैं, बच्चों के स्नैक्स के लिए तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार। आप इसे किसी को गिफ्ट देने के लिए भी घर पे होममेड बनाकर और इसे अच्छी पैकिंग करके आप इसको एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बाउंटी चॉकलेट बार तैयार होती है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं और बड़ी ढेर सारी तारीफ़ वसूल करें। बहुत ही मज़ेदार बाउंटी बार। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, और ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो ये देखें जनाब माशाल्लाह मज़ेदार चॉकलेट बाउंटी बार। इसे हम यहाँ पर तोड़कर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोकोनट देखें नज़र आ रहा होगा, मज़ेदार सा कोकोनट फिल्ड, ऊपर से अच्छी सी मज़ेदार सी कोटिंग कर दी है हमने चॉकलेट की। तो मज़ेदार चॉकलेट बार, बाउंटी चॉकलेट बार इंजॉय करें, मज़ेदार बाउंटी चॉकलेट बार। चलें जनाब मुझे यहाँ इजाज़त दें फ्रेंड्स। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह फिर मैं मिलूँगी आपको एक नई रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।